गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर के आपके जो हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आपकी रिवीजन चली है 17 अक्टूबर तक। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था 25 नवंबर 2018 को। इसमें आपके जीके क्वेश्चन पूछे गए थे 140। तो इन्हें हम पार्टों में आपसे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहे और मॉर्निंग में इसी टाइम पे क्लास में आना ना भूले। अगर आपको हिमाचल एग्ज़ाम पास करना है, अगर आप सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर की रिवीजन कर लेते हैं तो मैक्सिमम हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। जो आपकी भारतीय संस्कृति है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। चार ऑप्शन आपके पास है, सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं। यहां से आपकी रिवीजन एंड इवेल्युएशन हो रहा है। तो क्लरिकल का एग्जाम आपका पास है, टीजीटी कमीशन भी होगा, जेपटी कमीशन भी होगा, क्लर्क के एग्ज़ाम भी होंगे, जीओआईटी के एग्ज़ाम भी होंगे। तो उन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो वो थी विभिन्नता में एकता, ए ऑफन इज राइट। ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का आह्वान करते थे। जो आपके ऋग्वेद काल के लोग थे वो इंद्र का आह्वान किससे करते थे, जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके पास हैं, कोई वीडियो छोड़ के ना जाएं। वीडियो को हर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में भी शेयर कर दें ताकि जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इन वीडियो का लाभ मिल सके। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको जल्दबाजी में गलत करवा दिया है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा भौतिक सुविधाओं और बीजों के लिए इंद्र हान करते थे। तो डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा एक बुद्ध का समकालीन था। निम्न में से कौन एक बुद्ध का समकालीन था। थ्री का सही आंसर बताएं, जल्दी से बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करते रहें। तो वो थे बिंबिसार, ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो आपकी जो 9 बजे क्लास होती है उसमें टेस्ट सीरीज चली है, उसमें ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं और हिस्ट्री की क्लासें भी लग रही हैं, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पे, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन कवर करवाए हुए हैं। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। निम्न में से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, जल्दी से बताएं। तो वो जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन इज राइट। उदयगिरी है, जो आपका उदयगिरी है वो कहाँ स्थित है। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में। तो वो आपके उड़ीसा में, ए ऑप्शन इज राइट। हर्ष ने निम्न सभी लिखी हैं सिवाय, इसमें से आपको ये बताना है कि हर्ष ने ये सभी लिखी हैं पर इसको छोड़कर एक नहीं लिखी है। तो वो कौन सी नहीं लिखी है वो बताएं। सिक्स का सही आंसर बताएं, जल्दी से बताएं। तो वो लिखी है कादम्बरी, सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा चोल शासक मदुराई कोंडा के नाम से जाना जाता था। कौन सा चोल शासक था जो मदुराई कोंडा के नाम से जाना जाता था। अगर आप 17 अक्टूबर तक सारी क्लासें अटेंड करते तो मैक्सिमम हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। आपको पता लग रहा है कि किस तरह से हमीरपुर बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से बताएं, सेवन का सही आंसर बताएं। तो वो थे आपके प्रातंक वन के नाम से जाना जाते, जो चोल के शासक थे मदुराई, उन्हें कोंडा के नाम किस नाम से जाना जाता था, प्रातंक वन। बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ऐसा कौन सा शहर था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। एट का सही आंसर बताएं। तो फिरोजपुर ये शहर था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो डी ऑप्शन इज राइट। भारत से गुलामों के निर्यात पर किसके द्वारा रोक लगाई गई है।
भारत से गुलामों के निर्यात पर किसके द्वारा रोक लगाई गई थी? 9 का सही आंसर बताएं। तो ये लगाई गई थी फिरोज शाह तुगलक। बी ऑप्शन इज राइट। हमजानामा किस पर एक कृति है? जो आपकी हमजानामा है वो किस पर एक कृति है? संगीत, चित्रकला, कानून, औषधि। 10 का सही आंसर बताएं। तो जो हमजानामा है वो चित्रकला कृति है, तो बी ऑप्शन इज राइट। हिंदुओं पर लगाए किस कर का शिवाजी ने विरोध किया था? जो हिंदुओं पर कर लगाए गए थे शिवाजी ने इसका विरोध किया था, तो वो कौन सा कर था? 11 का सही आंसर बताएं। तो बोथ आपका जजिया। ए ऑप्शन इज राइट। नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था? जो आपके नादिर शाह थे उन्होंने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था? 4 ऑप्शन आपके पास है, सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं। 12 का सही आंसर बताएं। तो वो थे मोहम्मद शाह, जिसने मुगल सम्राट को बंदी बनाया था। ए ऑप्शन इज राइट। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व किसने ग्रहण किया था? जब गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु हुई थी और इसकी मृत्यु कब हुई थी इसके बारे में भी मैंने हिस्ट्री की जो महत्वपूर्ण क्लासें लगी हैं ऑनलाइन टेस्ट लिंक दी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए तो साइट में लिंक पड़ा है, उसके ऊपर जाके भी आप उन ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं। लिंक का जो साइट है उसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व किसने ग्रहण किया था? 13 का सही आंसर बताएं। तो वो किए थे आपके बंदा बहादुर। डी ऑप्शन इज राइट। किस क्षेत्र पर अंग्रेजों को परम में दीवानी अधिकार नहीं मिले थे? ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसमें अंग्रेजों को परम में दीवानी अधिकार नहीं मिले थे? तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें और अच्छे से इसका सही आंसर बताएं। जल्दबाजी करने की कोई बात नहीं है। 14 का सही आंसर है दक्षिण। डी ऑप्शन इज राइट। किस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया था? ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके अधीन स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया था? 15 का सही आंसर बताएं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया था। तो बी ऑप्शन इज राइट। देवबंद आंदोलन निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो आपका देवबंद आंदोलन है इसे अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा रहे हैं। तो देवबंद आंदोलन निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? 16 का सही आंसर बताएं। तो ये आता है पुनर्जागरणवादी। डी ऑप्शन इज राइट। गांधी जी ने एशियाई पंचीकरण अधिनियम का विरोध किस वर्ष किया था? तो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां महात्मा गांधी से कोई क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गांधी जी ने एशियाई पंचीकरण अधिनियम का विरोध किस वर्ष किया था? 17 का सही आंसर बताएं। तो 1906 में गांधी जी ने जो एशियाई पंचीकरण अधिनियम था उसका विरोध किया था 1906 में। तो डेट भी आप याद रखें। 1918 की अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल की अगुवाई किसने की थी? 1918 में जो श्रमिक हड़ताल करवाई गई थी, कई बार आपको एग्जाम में करेक्ट डेट पूछ ली जाती है, तो 1918 भी आप याद रखें। तो इसकी अगुवाई किसने की थी? 18 का सही आंसर बताएं। तो वो की थी वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन इज राइट। 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? 1939 में आपका अखिल भारतीय जन सम्मेलन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? 19 का सही आंसर बताएं। तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन इज राइट। क्रिप्स मिशन के संबंध में ये कथन किसने किया? ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्रिप्स मिशन के संबंध में ये कथन किसने किया कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है? जल्दी से बताएं। 20 का सही आंसर बताएं। देखते हैं कौन इसके बारे में सबसे पहले सही आंसर बता पाता है। तो महात्मा गांधी के द्वारा ये चेक दिया गया था। डी ऑप्शन इज राइट। मुख्य रूप से बालू और बालू पत्थर से निर्मित चट्टानें कहलाती हैं। मुख्य रूप से जो आपकी बालू और बालू पत्थर है वो चट्टानें क्या कहलाती हैं? 21 का सही आंसर बताएं। जल्दी से बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वो कहलाती है आपकी एरिनेसिस। सी ऑप्शन इज राइट। माउंट फूजी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जो आपका माउंट फूजी है, ज्वालामुखी का नाम याद रखें, माउंट फूजी। ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है?
22 का सही आंसर बताएं। तो ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी, बी ऑप्शन इज राइट। वातावरण में आयतन के अनुसार सर्वाधिक प्रधानता वाली निष्क्रिय गैस है। वातावरण में आयतन के अनुसार सर्वाधिक प्रधानता वाली निष्क्रिय गैस कौन सी है? 23 का सही आंसर बताएं। तो वो आपकी ऑर्गन, ए ऑप्शन इज राइट। वातावरणीय दाब के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो जो आपका वातावरणीय दाब मापा जाता है उसके लिए एक उपयुक्त उपकरण कौन सा है? अगर आपने मेरी साइंस की क्लास रेगुलर देखी होगी तो आपको पता होगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने उसी में कवर करवाए हैं। 24 का सही आंसर बताएं। 24, तो वो आपकी बैरोमीटर, बी ऑप्शन इज राइट। समुद्री तट के साथ आमतौर पर किस का कोहरा उत्पन्न होता है? जो समुद्री तट के साथ आमतौर पर किस प्रकार का कोहरा, जो कोहरा आता है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है? 25 का सही आंसर बताएं। प्लीज कोई भी पर्सन वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है, वीडियो को लाइक करते रहे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो सही, जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। 25 का सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपकी अभिभान कोहरा, सी ऑप्शन इज राइट। जब समुद्र तट के साथ आमतौर पर किस प्रकार का कोहरा उत्पन्न होता है समुद्र तट के साथ, तो वो होता है अभिभान कोहरा, सी ऑप्शन इज राइट। उष्ण कटिबंधों के पूर्णतः भार स्थित निम्न में से कौन सा महाद्वीप एकमात्र बसा हुआ महाद्वीप है? तो उष्ण कटिबंधों के साथ जो बाहर स्थित एक महाद्वीप है उसमें कौन सा महाद्वीप बसा हुआ है? 26 का सही आंसर बताएं। तो ये बसा हुआ है यूरोप। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको जियोग्राफी की क्लास में कवर करवा दिए हैं। जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल की क्लास आपकी इकट्ठी होती है। 2 दिन आपकी जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल की क्लास होती है, 2 दिन आपकी साइंस एंड इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, 2 दिन आपकी होती है हिस्ट्री एंड हिंदी की, एक दिन आपका एचपी साप्ताहिक वीकली करंट अफेयर, एक दिन आपको होती है एचपी वीकली गिरिराज। तो उसे भी आप देखना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसके दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी विपरीत स्थिति में होते हैं। जल्दी से बताएं। किसके दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी विपरीत स्थिति में होते हैं? 27 का सही आंसर आपको बताना है। तो वो होता है पूर्णिमा, बी ऑप्शन इज राइट। एक पोषण स्तर से दूसरे तक ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। एक पोषण से दूसरे तक ऊर्जा का प्रवाह क्या कहलाता है? 28 का सही आंसर बताएं। तो वो कहलाते हैं आपके खाद्य श्रृंखला, ए ऑप्शन इज राइट। निम्न की अत्यधिक मात्रा वाले स्थानों में कोहरा एक सामान्य प्रदूषक है। निम्न की अत्यधिक मात्रा वाले स्थानों में जो कोहरा है वो एक सामान्य प्रदूषक है। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। जल्दी से बताएं। 29, तो वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड। 30, निम्न में से कौन सा विश्व का सघन जनसंख्या का सर्वाधिक व्यापक क्षेत्र है? इसमें से आपको बताना है कि विश्व का सघन जनसंख्या का सर्वाधिक व्यापक क्षेत्र कौन सा है। 30 का सही आंसर बताना आपको। बात हो रही है विश्व का सघन जनसंख्या। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें और अच्छे से इसका सही आंसर बताएं। 30 का सही आंसर बताएं। तो पूर्व एशिया, डी ऑप्शन इज राइट। बोन गोलू झील स्थित है। तो झील का नाम अपने माइंड में सेट कर लीजिए, बोन गोलू। ये झील कहाँ स्थित है? ईरान में, टर्की में, इराक में, जॉर्डन में। तो यहाँ पे होगा तुर्की में, तुर्की में, इराक में, जॉर्डन में। 31 का सही आंसर बताएं। तो वो आपकी तुर्की में जो बोन गोलू झील है, तो इसे भी आप याद रखें, बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी भारतीय भौतिक विशेषता गोंडवाना लैंड की अवशेष मानी जाती है? इसमें से आपको बताना है कौन भारतीय भौतिक विशेषता है जो गोंडवाना लैंड की अवशेष मानी जाती है। 32 का सही आंसर बताएं। 32, तो दक्षिण का पठार, सी ऑप्शन इज राइट। माउंट आबू एक छोटा पहाड़ी खंड निम्न के द्वारा अरावली पर्वत से पृथक हुआ है। जो माउंट आबू एक छोटा पहाड़ी खंड है वो निम्न के द्वारा अरावली पर्वत में पृथक हुआ है। तो जल्दी से बताएं। 33 का सही आंसर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करते रहें और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप में भी शेयर करते रहें। 33, तो वो आपकी बनास घाटी में ये पृथक हुआ है। तो डी ऑप्शन इज राइट। बात करें ऊपरी गोदावरी घाटी के उत्तर में स्थित पर्वतमाला कहलाती है। जो ऊपरी गोदावरी घाटी के उत्तर में स्थित एक पर्वतमाला वो क्या कहलाती है? 34 का सही आंसर आपको बताना है। 34, तो वो कहलाती है आपकी अजंता पर्वतमाला, सी ऑप्शन इज राइट।
ब्राह्मणी नदी अपने ऊपरी विस्तार में जानी जाती है। जो ब्राह्मणी नदी है अपने ऊपरी विस्तार में जानी जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से हमीरपुर बोर्ड पेपर आपको सेट करता है। तो आपको डीपली स्टडी करनी होगी और इसी चैनल के माध्यम से डेली आपको रात को 9 बजे करवाई जा रही है। टेस्ट सीरीज चलिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखना ना भूलें डेली रात को 9 बजे। 35 का सही आंसर बताएं। तो वो आपकी दक्षिण कोयल ब्राह्मणी नदी अपने ऊपरी विस्तार में जानी जाती है। तो सी ऑप्शन इज राइट। भारतीय परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रथम ऋतु है? जो भारतीय परंपरा के अनुसार प्रथम ऋतु कौन सी है? तो जल्दी से बताएं। 36 का सही आंसर बताएं। तो वो आपकी बसंत, ये प्रथम ऋतु है। तो बी ऑप्शन इज राइट। उत्तरी पश्चिम में भारत से मानसून लौटना प्रारंभ करता है। तो मानसून से हर एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उत्तरी पश्चिम में भारत से मानसून लौटना प्रारंभ करता है। तो कब लौटता है जल्दी से बताएं। 37। तो ये आपके सितंबर में लौटता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। लाल मिट्टी में कमी होती है। अगर आपने जियोग्राफी की वीडियो देखी होगी तो उसमें से आपको मैंने विस्तार से बताया हुआ है। 38 का सही आंसर बताएं। लाल मिट्टी में कमी होती है। जल्दी से बताएं, लाल मिट्टी में कमी होती है। 38 का सही आंसर बताएं। 38। तो इसमें ये सभी होती है नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, लाइम की। तो इसमें आपको मिट्टी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें पूछे गए कि धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं। तो लाल मिट्टी में कमी होती है, सभी में होती है, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, लाइम की। तो डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन से राज्य में मरुस्थलीय वनस्पति का प्राधान्य है? निम्न में से कौन से राज्य में मरुस्थलीय वनस्पति का प्राधान है? जल्दी से बताएं। 39 का सही आंसर बताएं। तो राजस्थान, डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय मछली का उपभोग अधिकतम है? इसमें से आपको ये बताना है कि प्रति व्यक्ति मछली का उपभोग किस राज्य में अधिकतम है। 40 का सही आंसर बताएं। 40। तो वो आपके केरल में, ए ऑप्शन इज राइट। तवा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तवा जो सिंचाई परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? 41 का सही आंसर बताएं। 41। तो वो आपके मध्य प्रदेश में सिंचाई का नाम है तवा सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। भारत में लीची के उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य अग्र है? भारत में लीची का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा किया जाता है? उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। 42 का सही आंसर आपको बताना है। 42। तो वो बिहार में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है। तो इसे भी आप अपने माइंड में याद कर लीजिए आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए कि किस तरह से हमीरपुर बोर्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। टेलीफोन केबल निर्मित होती है। जो टेलीफोन केबल है वो किससे निर्मित होती है और ये कहाँ निर्मित होती है? जल्दी से बताएं। 43 का कहाँ बनाई जाती है ये, इसका जो कारखाना है वो कहाँ पे है? 43 का इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएं। तो वो आपके रूप नारायणपुर में, सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी रिफाइनरी गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल को रिफाइन करती है? निम्न में से कौन सी रिफाइनरी गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल को रिफाइन करती है? 44 का सही आंसर बताएं। तो ये करती है कोयली, ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा अंतस्थलीय राज्यों में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है? 45 का सही आंसर बताएं। बात हो रही है अंतस्थलीय राज्य में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है 45। तो वो आपका पंजाब, बी ऑप्शन इज राइट। सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की जो वास्तविक शक्तियां होती है वो किसमें निहित होती हैं? 46 का सही आंसर बताएं। 46। तो वो होती है आपके प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में
सरकार की जो राज्य की वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होती हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? निम्न में से क्या राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें क्या शामिल नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ये सारे मैंने आपको पॉलिटिकल क्लास में करवाए हुए हैं। कौन से आर्टिकल में से रखा गया है तो उसे भी आप देखना ना भूलें। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट का नाम है जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल। तो 47 का सही आंसर बताएं। 47 तो वो आपका सूचना का अधिकार नीति निर्देश सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? जो आपके भारत के उपराष्ट्रपति है उन्हें किसके द्वारा चुना जाता है? 48 का सही आंसर बताएं। 48 तो ये चुने जाते हैं संसद सदस्यों के निर्वाचक मंडल के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अधीन होती है? जो केंद्र एवं राज्य के जो विवाद होते हैं उनके अगर निर्णय करना हो तो उच्चतम न्यायालय की शक्ति है वो किसके अधीन होती है? 49 का सही आंसर बताएं। तो वो होती है मूल क्षेत्राधिकार। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 50, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के लिए अधीन होता है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है? 50 का सही आंसर बताएं, जल्दी से बताएं। 50 का सही आंसर बताएं। 50 तो ये होते हैं आपके राज्य विधानमंडल। सी ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो प्लीज़ लाइव आना ना भूलें। रात को 9 बजे भी क्लास होती है, उसमें भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं डीपली, और साथ में ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा रहे हैं। अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है तो जिसने रेगुलर क्लासेस बोर्ड लगा रहा है उसको पता कि हमीरपुर बोर्ड किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्लीज़ एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को मिस ना करें अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको जल्दबाजी में गलत करवा दिया है, ठीक करवा दिया है, तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।